जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण दान पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए और किस व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आप और हम दान देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कलयुग में जो चारों चरण है धर्म के, उनमें से एक दान ही बचा है जिससे कि धर्म की रक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर विशेष रूप से इस चीज़ पे बल दिया जाता है कि आप और हमें दान करना चाहिए। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दान भी जो है वो भी 3 प्रकार का होता है, वो भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप दान कर रहे हैं, दान धर्म का चरण तो है, पर दान जब दान से धर्म ही होगा, धर्म ही आगे बढ़ेगा, तभी भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा होगी। दान अगर कहीं गलत जगह दिया जा रहा है, या तामसी प्रवृत्ति का है या राजसी प्रवृत्ति का है, तो भगवान कहते हैं वो आपका अहित ही करने वाला है। क्योंकि आप और हमने बस ये जान लिया है कि दान जो है वो धर्म की रक्षा करने के लिए है। एक चरण बचा हुआ है धर्म का, उसी से ही धर्म की रक्षा हो सकती है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने सतर्क करते हुए इस बात को कहा कि दान भी 3 प्रकार का होता है। तो हम दान करें तो उससे पहले हम जान लें कि दान किस तरीके का होता है और कैसा दान हमें करना चाहिए। क्योंकि हम दान करते हैं तो हम धर्म की ही तो रक्षा के लिए दान कर रहे हैं। अगर कोई आध्यात्मिक जीव है, अगर कोई भक्त है, तो आप देखिए कि वो दान करता है, पर दान का हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमने शास्त्रों से सुना है कि भाई दान से धर्म की रक्षा होती है। पर कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि दान से धर्म ही देखा जाता है कि उसी की ही हानि हो रही है। धर्म की रक्षा होने की जगह उसकी हानि होने लगती है जब धर्म किसी गलत व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने सतर्क करते हुए इस बात को कहा कि आप दान दें तो कैसे व्यक्ति को दान दें, कैसा दान सात्विक कहलाता है, कैसा दान धर्म की रक्षा करता है और किस तरीके का दान धर्म की हानि करता है। तो आप जानते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। हमारे जीवन में कोई चीज़ है तो वो अच्छी भी है और वो बुरी भी है। जैसे आप देखिए कि अग्नि होती है तो अग्नि से भोजन भी पकता है, अग्नि से यज्ञ भी होता है, सारे अच्छे काम अग्नि से होते हैं। अग्नि में भोजन पकता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, अग्नि से यज्ञ हवन भी होता है, सारे धर्म के कार्य होते हैं। पर वही अग्नि हमारा विनाश करने वाली भी है, वही अग्नि जला भी सकती है हमें और हमें भस्म भी कर सकती है। तो अग्नि हमारे लिए लाभदायक भी है और अग्नि हमारे लिए हानिकारक भी है। पर जब हम अग्नि को सही यूज में लेते हैं तो लाभ का कार्य करती है, और जब हम उसको गलत यूज में ले लेते हैं तो वही हमारे विनाश का कारण बनती है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि जो दान है वो सही व्यक्ति को, सही पात्र व्यक्ति को, सही कार्य को अगर दिया जाएगा तो भगवान कहते हैं उससे धर्म की रक्षा होगी। पर वही दान अगर किसी गलत व्यक्ति को और गलत कार्य के लिए दिया जाएगा तो भगवान कहते हैं उससे अधर्म भी फैलेगा, उससे धर्म की हानि भी होगी। तो भगवान कहते हैं कि भाई हर चीज़ के 2 पहलू हैं, तो आप पहले जांच करके फिर उस मार्ग पर चलें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं दातव्यम इति यतः दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तत्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान ने कहा कि भाई दान को कर्तव्य समझना है। पहली बात तो दान को अपना कर्तव्य समझना है। यहाँ पर भगवान ने कहा दान को आप ये ना समझिए कि हम किसी पर एहसान करके दान दे रहे हैं, या फिर हमने इसको दान दे दिया है अब ये हमें प्रणाम करे, अब ये हमारा धन्यवाद करे। या फिर आप देखिए कई लोग दान देते हैं तो उनकी ये इच्छा होती है कि हमने दान दिया है, हमने कोई मंदिर को दान दिया है या फिर कोई पंखा दान दिया है, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें अपना नाम छपवा देते हैं कि नाम डाल दीजिए। कोई मंदिर को दान दिया है तो वहाँ पर अपनी लिस्ट पूरी छपवाएंगे कि भाई इतने इतने का हमने दान दिया। छोटा सा 10 रुपए का दान भी हम देते हैं तो हम चाहते हैं, जब आप देखिए कोई कथा में जाते हैं आप, हम तो जब हम 10 रुपए का दान देते हैं तो भी हम चाहते हैं कि वो दान माइक से कहा जाए जिससे कि 4 लोग सुन सके कि हमने दान दिया है। तो यहाँ पर भगवान ने इस चीज़ को कहा विशेष रूप से कि भाई दान देना है, पर दान क्या, दान को ये नहीं समझना है कि हम कोई उपकार कर रहे हैं किसी पर, दान को कर्तव्य समझना है। पहली बात भगवान ने कही कि दान को कर्तव्य समझा जाए कि अगर आप व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि भाई अगर आपको मानव देह मिली है तो भगवान कहते हैं कबीरदास जी कि आप फिर दें, फिर आपको देने का स्वभाव होना चाहिए, फिर आपको देने का ही सीखना चाहिए कि आपको देना ही है। तो यहाँ पर भगवान भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि दान को क्या है, दान को कर्तव्य समझ के करना चाहिए, देना चाहिए। पर यहाँ पर भगवान दूसरी बात भी कहते हैं कि पात्र व्यक्ति को देना चाहिए। पात्र